हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, जैसे कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स इत्यादि, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ उसके लिंक दिए हुए हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। किशोरावस्था 13 साल से प्रारंभ होकर 19-20 साल तक चलती है। इस अवस्था के दौरान किशोर एवं किशोरियों का संज्ञानात्मक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस अवस्था के अंत तक इनका अधिकतम संज्ञानात्मक विकास हो जाता है तथा जीवन के बाद के वर्षों में इस क्षमता का मात्र सुदृढ़ीकरण होता है। किशोरावस्था में होने वाले संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है बुद्धि का अधिकतम विकास। 2 है उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास। 3 है दीर्घकालीन स्मृति का विकास। 4 है निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि। 5 है तथ्यों का सामान्यीकरण करने की क्षमता। 6 है एकाग्र चित्तता। 7 है कुशल संप्रेषण क्षमता का विकास। 8 है व्यवहारों एवं अंतःक्रियाओं की समझ। 9 है अमूर्त संकेतों द्वारा समस्या समाधान की क्षमता। 10 है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की समझ। 11 है नैतिक संप्रदायों की समझ। 12 है रुचियों में विविधता एवं भावी जीवन के प्रति सजगता। और अंत में भाषा। अब हम इन एक एक बिंदु को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास उच्चतम सीमा तक हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 16 वर्ष तक किशोरों में बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि किशोरों में बुद्धि का विकास 18 वर्ष की आयु तक हो जाता है। वुडवर्थ ने कहा है, उनका मानना है कि किशोरों में बुद्धि का पूर्ण विकास 20 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो इस तरह से जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके विचारों में इन मतभेद है वो केवल आयु को लेकर, लेकिन सभी यह मानते हैं कि किशोरावस्था में किशोरों में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। नेक्स्ट है उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास। किशोरावस्था में किशोरों में तथ्यों को समझकर उनका सामान्यीकरण करने की योग्यता विकसित हो जाती है। उनमें विभिन्न घटनाओं, तथ्यों, विचारधाराओं के संबंध में सोचने, समझने, परोक्ष चिंतन करने की क्षमता एवं योग्यता का विकास हो जाता है। अर्थात छात्र किसी भी तथ्य से संबंधित जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको समझ के उससे उसका एक सिद्धांत निकाल सकते हैं, उसके सिद्धांत के बारे में समझ जाते हैं। जैसे विज्ञान में ही आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अलग अलग जो पार्ट्स है, सब जब एक्सपेरिमेंट होता है अलग अलग तथ्यों को मिलाकर अंत में आप उसके सिद्धांत तक पहुंचते हैं और निर्णय करते हैं कि हाँ, ये जो निम्नलिखित तत्व थे या तथ्य थे या बातें थी, ये सभी मिलकर इस सिद्धांत को सही बनाती हैं या इस सिद्धांत का निर्माण करती हैं। अर्थात तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य सिद्धांत या निष्कर्ष पर पहुंचना। तो किशोरावस्था में किशोरों में
किसी भी घटना या तथ्यों को समझकर सामान्यीकरण करने की योग्यता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन स्मृति का विकास। किशोरावस्था में शब्दावली का विस्तार एवं विभिन्न परिस्थितियों में उसका अधिक प्रयोग होने के कारण उनकी स्मृति शक्ति अधिक विकसित हो जाती है, जिसके कारण वे उन परिस्थितियों एवं उद्दीपनों के बारे में भी सही कल्पना कर लेता है जो उसके अपने सामने भौतिक रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। अर्थात जो चीज उनके सामने उपस्थित नहीं भी है उसके विषय में भी वो कल्पना कर सकते हैं। अब जो तथ्य हैं उनको अपनी स्मृति में लंबे समय तक संजोकर रख सकते हैं। अर्थात उनकी जो स्मृति है वो दीर्घकालीन हो जाती है, अधिक मजबूत हो जाती है। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, उस समय भी उनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, लेकिन वे जिन चीज़ों को सीखते हैं, स्मरण करते हैं, वो जल्दी उन्हें भूल भी जाते हैं, वो बातें उन्हें याद नहीं रहती है। लेकिन किशोरावस्था में जो किशोर है, जो भी सीखते हैं, समझते हैं, वो लंबे समय तक उनकी स्मृति में बनी रहती है। नेक्स्ट है निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास उच्च होने के कारण किशोर आदर्श एवं वास्तविकता में अंतर कर लेते हैं। वे किसी भी विषय या समस्या से संबंधित विभिन्न विकल्पों पर सोच विचार करके अंतिम निर्णय ले सकते हैं। अर्थात जब बालक होते हैं, वो बाल्यावस्था में होते हैं, तो उन्हें जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, आदर्श के विषय में बताया जाता है, वो उसे सही मानकर उसका अनुकरण करते हैं या अनुसरण करते हैं। किंतु जब वो किशोर हो जाते हैं तो कोई भी आदर्श की बातें, नैतिकता की बातें या किसी भी तथ्य से संबंधित यदि उन्हें कोई बात बताई जाती है तो वो आदर्श और वास्तविकता में अंतर कर लेते हैं। अर्थात ये कितना प्रैक्टिकल है या फिर ये केवल किताबी बातें हैं, इसे वो समझते हैं और वो उसके हर एक पहलू पर सोच विचार करते हैं और तब अपना अंतिम निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है तथ्यों का सामान्यीकरण करने की क्षमता। किशोरों में अमूर्त ढंग से सामान्यीकरण करने की क्षमता होती है। वे समस्या समाधान से प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकता है। सीखे गए नियमों के सहारे अन्य दूसरी समस्याओं का भी आसानी से समाधान कर सकते हैं। अर्थात छात्र जो भी तथ्य, नियम, सिद्धांत पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके आधार पर वो उन तथ्यों का सामान्यीकरण भी कर सकते हैं और जो सीखते हैं, जो नियम वो सीखते हैं, जो सिद्धांत सीखते हैं, उससे वो अपने जीवन की या फिर उससे मिलती जुलती अन्य समस्याओं का भी वो आसानी से समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट है एकाग्र चित्तता। तो जब बाल्यावस्था में बालक का जो मन होता है वो अत्यधिक चंचल होता है। हालांकि चंचलता तो किशोरावस्था में भी होती है, किंतु बाल्यावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में जो किशोर है वो अधिक एकाग्रचित होने की क्षमता रखते हैं। अब वे एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई लिखाई एवं अन्य कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कुशल संप्रेषण क्षमता का विकास। किशोरावस्था में उच्च संज्ञानात्मक विकास हो जाने के कारण वे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी विषय पर स्पष्ट रूप से विचार विमर्श कर सकते हैं और इनका जो विचार विमर्श होता है इसे वो तार्किक ढंग से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात अब वो अपनी बातों को अच्छे ढंग से, क्रमबद्ध रूप से, तार्किक रूप से किसी के सामने भी रख सकते हैं, वो विचार विमर्श कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारों एवं अंतःक्रियाओं की समझ। किशोरों में इतनी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित हो जाती है कि वे दूसरों के व्यवहारों एवं अंतःक्रियाओं को आसानी से समझ लेते हैं। ये जल्दी ही किसी बात में छिपे गूढ़ तथ्य को समझ लेते हैं तथा कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी कर लेते हैं। अर्थात अब हम उन्हें, जैसे कि बचपन में, बाल्यावस्था में कभी कभी बच्चों को झूठ बोलकर भी उनकी भलाई के लिए बहलाया जाता है, किंतु किशोरावस्था में ऐसा नहीं किया जा सकता।
अब वे दूसरों के व्यवहारों को आसानी से समझ लेते हैं और किसी भी बात के पीछे जो गूढ़ तथ्य छिपा हुआ है उसे भी वो समझ लेते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त संकेतों द्वारा समस्या समाधान की क्षमता। किशोरों में अमूर्त चिंतन की क्षमता काफी बढ़ जाती है, जिससे वे संकेतों एवं चिन्हों के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। उनमें विश्व स्तरीय समस्याओं के बारे में अमूर्त गुणात्मक संप्रत्ययों का चिंतन करने की अद्वितीय क्षमता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की समझ। किशोरों में देश विदेश की समस्याओं घटनाओं की समझ उत्पन्न हो जाती है। वे उनके प्रति जागरूक भी हो जाते हैं और सजग भी हो जाते हैं। इस पर वे विचार विमर्श भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन व्यक्तियों से तादात्म्य भी स्थापित कर लेते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हैं। अर्थात जैसे हमारे देश में ही कई समस्याएं, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषा, महिलाओं से संबंधित कई समस्याएं, तो अब जो किशोर हैं इन सभी समस्याओं को समझते हैं, इनके प्रति जागरूक हो रहते हैं, सजग रहते हैं। जैसे पर्यावरण की ही समस्या है अभी, तो पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो इसे भी किशोर समझते हैं, जागरूक होते हैं और इसके प्रति सजग भी रहते हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य भी करते हैं। और चूंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, पल भर में चाहे तो विश्व के किसी भी कोने में अगर व्यक्ति हो उसे संपर्क साधा जा सकता है। तो किशोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार व्यक्तियों से संपर्क भी स्थापित कर लेते हैं, जिससे कि वो करना चाहे या उनके लिए जो महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट है नैतिक संप्रत्ययों की समझ। किशोरावस्था में किशोर अपने माता पिता एवं शिक्षक की बात आंख मूंद कर नहीं मानते। वे सिखाए जाने वाले नैतिक मूल्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तथा क्या अच्छा है क्या बुरा है में अंतर कर लेते हैं। अर्थात अब उन्हें केवल किताबी बातें या थ्योरी सिखाकर हम उन्हें किसी भी तरह का व्यवहार करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। अब वो अपनी समझ के अनुसार नैतिक मूल्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं और क्या अच्छा है क्या बुरा है उसमें अंतर करते हैं और जो उन्हें सही लगता है उसी के अनुसार वो अपना व्यवहार निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है रुचियों में विविधता एवं भावी जीवन के प्रति सजगता। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में कुछ रुचियां जो होती हैं वो एक समान होती हैं, किंतु कुछ ऐसी भी रुचियां होती है जो कि दोनों में भिन्नता पाई जाती है। अर्थात बालक बालिकाओं की रुचियों में भिन्नता पाई जाती है। साथ ही एक तरफ तो वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य, अपनी वेशभूषा तथा पढ़ाई लिखाई में भी विशेष रुचि लेते हैं, किंतु अपने भावी जीवन अर्थात करियर के प्रति भी वे सजग हो जाते हैं। अब अंत में भाषा। किशोरावस्था तक किशोरों का भाषा ज्ञान अत्यंत समृद्ध होने के कारण वे किसी भी विषय पर कहीं भी तर्क विचार बहस कर सकते हैं। साथ ही किससे किस तरह की भाषा में बात करनी चाहिए यह भी ज्ञान उन्हें हो जाता है। अर्थात भाषाई तौर पर वे अब समृद्ध हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो ये था किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।